हेलो डेवलपर्स। मैं हूं मेहुल और आज का टॉपिक है क्लाइंट बैच मेथड इन लारावेल 12.32। ये 12.32 का लारावेल न्यूज़ में हमको यहाँ पर मिल रहा है कि 12.32 में ये बैच मेथड ऐड किया है। तो इसका यूज़ कैसे करना है और इसका बेनिफिट्स क्या रहेगा, तो आज हम वो देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर हमको एग्जांपल दिया गया है कि बैच मेथड में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 एपीआई कॉल की है और उसका लाइफ साइकिल यहाँ पर हमको एग्जांपल के लिए दिया गया है, वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और एक यहाँ पर एलियास मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एपीआई कॉल किया तो उसको एलियास फर्स्ट दे दिया, सेकंड को एज अ सेकंड एंड थर्ड को एज अ थर्ड। तो चलो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फर्स्टली मैंने यहाँ पर क्या किया है, कंट्रोलर में मैंने 3 एपीआई कॉल करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले हम ऐसे कर रहे हैं कि वन बाय वन कॉल करते थे। पहली जो एपीआई कॉल होगी उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद दूसरी कॉल होगी, उसका रिस्पॉन्स आने के बाद तीसरी। ऐसे ही जितनी भी हम सारी एपीआई कॉल करते हैं वन बाय वन होती है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। कई कोई एपीआई में बहुत सारा डेटा हमको मिल रहा है तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एपीआई है उसका कॉल होगा। तो हमको ऐसा करना है कि हमको सभी जितनी भी रिक्वेस्ट है उसको एक साथ रिक्वेस्ट कर देना है और उसका जैसे ही रिस्पॉन्स आता है वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ बैच मेथड हम यूज़ करके ये अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पर बैच यूज़ किया है, देन आफ्टर HTTP यूज़ किया है और उसके बाद मैंने फंक्शन में यहाँ पर 3 एपीआई कॉल की है और उसका यहाँ पर लाइफ साइकिल भी यूज़ किया है, बिफोर, प्रोग्रेस, देन कैच एंड फाइनली। और उसमें मैंने लॉग ऐड कर दिया है। तो हम यहाँ लारावेल लॉग में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे प्रोसेस हुआ है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले मैंने यहाँ 3 एपीआई का रिक्वेस्ट ऐड कर दिया है और दूसरा एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है कि एलियास मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं एज। तो यहाँ पर यूज़र एपीआई एंड कंपनी एपीआई मैंने कॉल की है, तो उसको उसका रिजल्ट जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको स्टोर करने के लिए मैंने एलियास ऐड कर दिया है। तो डायरेक्टली हम रिस्पॉन्स यूज़र करके गेट कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्स कंपनी करके गेट कर सकते हैं। तो चलो ये एग्जांपल रन करके देखते हैं। ओके, हमको रिस्पॉन्स मिल गया है। देखो मैंने यहाँ पर एंड यूज़र का डेटा है एंड कंपनीज का डेटा है जो मैंने रिस्पॉन्स में यहाँ से रिटर्न किया था। डेटा में है यूज़र्स एंड कंपनीज और ये लाइफ साइकिल वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ पर हमको लॉग में दिखाई देगा। तो फर्स्टली यहाँ पर जब बिफोर का कॉल बैक हमको मिला तो बैच क्रिएटेड विथ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो हमने 3 रिक्वेस्ट की है तो लॉग में 3 रिक्वेस्ट मिला है एंड देन आफ्टर हमारी 3 जो एपीआई कॉल की है, रिक्वेस्ट की है, उसमें से कौन कौन सी कब एग्जीक्यूट हुई है। तो सीक्वेंस उसका हमको यहाँ मिल रहा है। तो वन बाय वन सीक्वेंस में ही हमको रिस्पॉन्स मिल गया है। फर्स्ट कॉल हुई तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स मिल गया है, सेकंड एंड थर्ड। अगर इसमें से कोई टाइम कंज्यूमिंग होगी, लाइक अगर फर्स्ट कॉल है हमारा टू डूज का, अगर उसमें टाइम लगता है तो उसका रिस्पॉन्स बाद में आएगा। और पोस्ट का अगर हमको पहले रिस्पॉन्स मिल जाता है तो वो हमको यहाँ पर पहले मिलेगा, रिक्वेस्ट वन फिनिश्ड एंड देन आफ्टर 0 एंड सेकंड। तो ये क्या करता है कि एक साथ तीनों का रिक्वेस्ट कर दिया है एपीआई का एंड फिर जो जैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको वैसे हमको यहाँ पर लॉग मिल रहा है एंड देन आफ्टर हमको मिला है ऑल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। किसी में भी हमको एरर नहीं मिला है, सभी में सक्सेस 200 मिल गया है। तो यहाँ पर ऑल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली मिल गया एंड देन आफ्टर लास्ट में फाइनली बैच प्रोसेसिंग फिनिश्ड मिला है हमको। तो यहाँ पर 3 एपीआई हमने कॉल की है, वो भी एक साथ। तो ये हमको आउटपुट जल्दी मिलेगा वन बाय वन से। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर विथ हेडर भी ऐड किया है। मोस्ट ऑफ एपीआई में हमको हेडर पास करना रहता है।
तो हम हेडर कैसे पास कर सकते हैं, विथ हेडर्स करके हम यहाँ एपीआई में हेडर पास कर सकते हैं और एज अ मेथड यूज़ करके हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर गेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।